अगर एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए और हर 350 बढ़ा दिया जाए तो 5/12 प्राप्त होता है, तो वास्तविक भिन्न ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोलता है? भिन्न की बात कर रहा है, तो अपने भिन्न लिख लेंगे। भिन्न में क्या होता है? ऊपर क्या होता है? अंश, और नीचे क्या होता है? हर। अब क्या करें? एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब 200% बढ़ा रहा है, इसका मतलब भिन्न कितनी हो गई? 300% हो गई। भिन्न कितनी हो गई? 300%। और हर को क्या कर रहा है? हर को 350% बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब हर क्या हो गया? 450% हो गया। किसका? भिन्न का। तो ऊपर नीचे दोनों गुणा के चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पे भी लगा सकते हैं। मैंने मतलब अंश कितना बटा 200%, तो 200% बढ़ा है, इसका मतलब नया अंश कितना आएगा? 300%। और हर कितना बटा? 350%, इसका मतलब नया हर कितना आएगा? 450%। किसका? पुराने हर का। और अंश किसका? पुराने अंश का। इसका मतलब अंश बटा हर का 300 बटा 450 नई भिन्न आ जाएगी। और क्या कह रहा है? 350% बढ़ा दिया जाए तो 5/12 प्राप्त होता है, इसका मतलब ये करने के बाद बराबर क्या आएगा? 5/12। सोल्व करने 25 से 25 कट गया, 0 से 0 कट गया, 15 दूनी 30, 15 30 45, मतलब अंश बटा हर गुना 2/3। तो अंश बटा हर बराबर 5/12। ये उल्टा होके आगे जाएगा 3/2, 3 चौका 12, कितना आया? 5/8। 5 और ऊपर 4 दूनी 8। तो अंश और हर, अंश बटा हर बराबर कितना है? 5/8। इसका मतलब पुरानी भिन्न क्या थी? 5/8 थी। तो वास्तविक भिन्न पूछ रहे थे, क्या थी? 5/8 थी। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है। अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो नमक 15% बन जाता है। प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करो। अब देखो, एक इस क्वेश्चन में क्या होता है कि 5% नमक है, बाद में पानी वाष्प हो जाता है तो 15% नमक बन जाता है। बिल्कुल सिंपल है। भी नमक पानी में क्या था? नमक पहले है उतना ही क्या है? बाद में है, पानी उसमें से निकल रहा, क्योंकि नमक की मात्रा तो उतनी है जितनी पहले थी। 20 लीटर पानी में 2 किलो नमक है। अब कह रहे हैं 10 लीटर पानी वाष्प होकर निकल गया। अब उसमें नमक तो उतना ही रहेगा, पहले जितना नमक था उतना ही क्या है? अब उसमें कमी किस में हुई है? ओनली क्या हुई है? पानी में हुई है, क्योंकि 2 किलो नमक पहले था तो पानी वाष्प हो गया, उसके बाद भी नमक तो क्या रहेगा? उतना ही रहेगा। बिल्कुल सिंपल है। अगर ये बात समझ में आ गई भी नमक की मात्रा तो उतनी रहेगी जितनी पहले है, क्योंकि बदलाव किसमें हो रहा है? पानी में हो रहा है। पानी अगर ठंडा है तो पानी उतना ही है, अगर उसको गर्म करेंगे तो निकलेगा कौन बाहर? वाष्प होकर कौन निकलेगा? ओनली पानी निकलेगा। तो मात्रा किसकी कम होगी? ओनली क्या होगी? पानी की कम होगी, न कि नमक की। अब क्या करें? नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है, इसका मतलब घोल, मतलब जो नमक और पानी का घोल है उसको क्या बोल देते हैं? एन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एन बोल देते हैं। मतलब जो घोल है, एन का मतलब क्या हुआ? इसमें क्या है? पानी भी है और नमक भी है। क्या है? पानी और नमक का मिक्स है, उसको क्या बोलते हैं? घोल को क्या बोलते हैं? एन बोल देते हैं। अब क्या कह रहा है? नमक और पानी के घोल में 5% नमक है, मतलब पूरा घोल कितना है? एन। एन का 5% क्या है? नमक है। ये क्या आ गया? नमक। नमक क्या है? एन का 5%। अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, अब क्या कह रहा है? पानी वाष्प हो रहा है, पानी वाष्प हो रहा है, तो 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है। इसका मतलब जो पूरा घोल है एन, एन क्या था? अपना घोल था, उसमें से क्या हो गया? 20 लीटर पानी बाहर निकल गया, मतलब n-20 हो गया। अब घोल क्या बचा है? n-20 बचा है, मतलब n-20 में पानी भी है और नमक भी है। तो इतना करने के बाद घोल में से 20 लीटर पानी बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाता है? नमक 15% बन जाता है, मतलब इसका क्या बन जाता है? 15% बन जाता है। अब ये आ गया नया वाले घोल में नमक। नए वाले घोल में नमक कितना है? n-20, क्योंकि घोल में से पानी बाहर निकल गया है, कितना? 20। तो घोल क्या था? n था, n में से 20 लीटर बाहर निकाल दिया तो n-20, और फिर कह रहे हैं नमक कितना रह गया इस नए घोल का? 15%, मतलब n-20 का 15% क्या है? नमक। तो अब नमक क्या है? ये, और पहले नमक क्या था? ये नमक क्या है? पहले था उतना ही है, मतलब ये दोनों बात क्या है? बराबर है।
क्यों? क्योंकि घोल में नमक की मात्रा दी हुई है और पानी की मात्रा दी हुई है, तो बदलाव किसमें आएगा? गर्म ठंडा करने पर ओनली क्या आएगा? पानी में आएगा। नमक तो पहले 2 किलो था, तो अब भी क्या रहेगा? 2 किलो ही रहेगा। तो अब ये दोनों बातें क्या है? बराबर है, क्योंकि ये भी नमक था और ये भी क्या है? नमक। दोनों बातें बराबर है, जिसका मतलब हल कर देंगे। n गुना 5% बराबर क्या है? n माइनस 20 ब्रैकेट में बंद है, बराबर क्या है? 35 से 35 कट गया। 5 का भाग इधर दे सकते हैं, 5 के 15 बराबर से आगे पाछे ऐसे भाग दे सकते हैं। बराबर क्या आ गया? n बराबर क्या आ गया? n माइनस 20 गुणा 3, तो ये है यहाँ पे 3, सॉरी यहाँ पे 3 का गुणा कर देते हैं, 3n और 3 का 20 से किया, 20 के 60 क्या आ गया? n बराबर क्या आ गया? 3n माइनस 60। तो 60 बराबर क्या आ गया? 3n माइनस n। 60 इधर ले प्लस का, ये n इधर गया, क्या आ गया? माइनस का। तो 2n बराबर 60, 3n n माइनस ये घटाया कितना है? 2n बराबर 60, तो n बराबर कितना आ गया? 30। 2 का 60 में भाग दें, कितना आएगा? 30। और ये इधर उधर ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो n का मान कितना है? 30। और 30 n क्या था? घोल था। तो प्रारंभिक घोल की मात्रा पूछा है, तो प्रारंभिक घोल कितना था? 30 लीटर था। तो ये आ गया आंसर। तो जो घोल वाले क्वेश्चन है उनमें एक चीज ऐसी दी होगी जिसमें क्या नहीं होता है? बदलाव नहीं होता है, और वो अपने को ही पता होना चाहिए कौन सी चीज में क्या नहीं होता है? बदलाव नहीं होता है। तो नमक और घोल की मात्रा दी हुई है, तो उसमें नमक और पानी की मात्रा दी हुई है, तो अपने को स्वाभाविक पता है कि नमक में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। नमक चाहे 40 लीटर पानी में अगर अपने 2 किलो नमक डालते हैं, 40 लीटर पानी में अगर अपने 2 किलो नमक डाल लगे, तो इसका मतलब क्या हो गया? बिल्कुल घोल क्या था? 40 लीटर। 40 में 2 किलो क्या है? नमक है। 2 किलो क्या है? नमक है। तो पानी कितना बचा? 38। अब कुल घोल कितना है? 40। कुल घोल है 40 लीटर और नमक कितना है इसमें? 2 किलो। तो अब मैं नमक की मात्रा की बात करूं, कितना होगा? 2/40 गुणा 100। परसेंट में बात करूं तो 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, मतलब नमक कितना है? 5% क्या है? नमक है। अब कह रहे हैं कि इस घोल को गर्म किया तो 20 लीटर पानी क्या हो गया? वाष्प हो गया। मतलब 40 लीटर घोल था, उसमें से 20 लीटर क्या चला गया? पानी वाष्प हो गया। तो अब 40 में से 20 पानी चला गया, तो बचा कितना? 20। और 20 में 2 क्या है? नमक है। तो अब मात्रा कुल क्या होगी? पहले 40 लीटर में 2 किलो नमक था, अब क्या हो गया? 20 लीटर पानी वाष्प हो गया, गर्म किया, तो नमक में तो कोई बदलाव नहीं होगा। तो अब कुल घोल कितना बचा? 20, और 20 में क्या है? 2 किलो नमक है। इसका मतलब पहले तो 40 के पीछे 2 किलो नमक था, अब क्या है? 20 के पीछे 2 किलो नमक है, तो गुणा 100 करेंगे, 2×5=100। अब कितना आ गया? 10%। मतलब नमक की मात्रा कितनी आ गई? 10%। पहले कितनी थी नमक की मात्रा? 5% थी। मतलब नमक के अंदर कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसकी मात्रा का परसेंटेज में बदलाव आ गया। कैसे? क्योंकि पहले कुल की मात्रा ज्यादा थी, अब कुल की मात्रा क्या होगी? कम होगी, इसलिए उसके परसेंटेज में क्या आ गया? वृद्धि होगी। सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है। एसिड और पानी का मिश्रण है, उसमें क्या है? 30% एसिड है। एसिड को 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा? वही बात कि एसिड की परसेंटेज में मात्रा क्या करनी है? बढ़ानी है। इसका मतलब पानी को क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि एसिड में तो कोई बदलाव नहीं कर सकते। एसिड की परसेंटेज में मात्रा बढ़ानी है, इसका मतलब ये है कि जो दूसरी चीज है उसको क्या करनी है? अपने को घटानी है। अब क्या करें? और पानी और एसिड का मिश्रण है, तो उसमें एसिड की मात्रा में क्या नहीं होगा? कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव किसमें होगा? ओनली पानी में। गर्म ठंडा करने पर क्या कौन कम ज्यादा होगा? पानी होगा। तो 12 लीटर एसिड और पानी का मिश्रण है। कुल घोल कितना है? कुल घोल है 12 लीटर। 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% क्या है? एसिड है। एसिड की बात करें तो क्या है? 12 गुणा 30%। उसके बाद क्या कह रहा है? और एसिड को 40% करने के लिए, इसका मतलब एसिड तो उतना ही था, चाहे एसिड को 40 कर दो चाहे 50 कर दो। एसिड पहले कितना था? घोल का 30% था, और अब एसिड को क्या करना है? एसिड को घोल का कितना करना है? 40%। मतलब अपने को यहां कितना है? नया घोल कितना है वो देखें। तो कुल घोल कितना था? 12। कुल घोल क्या था? 12। 12 में से A लीटर पानी
12 कुल घोल कितना है 12 लीटर। 12 लीटर में से ए लीटर पानी क्या निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ए लीटर पानी माइनस ए लीटर, कुल घोल है 12, 12 में से ए लीटर पानी बाहर निकाल देते हैं। तो नया घोल क्या आ गया 12 माइनस ए लीटर, और इसका क्या करना है 40%। तो क्या आ जाएगा एसिड आ जाएगा। पहले एसिड क्या था 12 का 30%, अब क्या करना है 12 में से कुछ लीटर पानी बाहर निकला है, तो इसका क्या करना है 40%। तो मात्रा तो एसिड की बराबरी आएगी, पिछले वाले घोल में जो एसिड था उतना ही एसिड है अब आएगा। तो इसको ये दोनों बात क्या है बराबर है, बराबर है, तो इसको हल करना है। तो क्या आ जाएगा इसकी इसके गुणा में 40 है, 35 से 35 कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 का इधर भाग देंगे, 4 के 12, इधर क्या आ गया 9 बराबर क्या आ गया 12 माइनस ए लीटर। अब क्या है ए इधर आ गया प्लस का हो गया, और 12 आगे है माइनस 9, तो ए बराबर कितना आ गया 3 लीटर। ए बराबर कितना आ गया 3 लीटर। मतलब उस घोल में से 3 लीटर पानी बाहर निकाल देंगे तो एसिड की मात्रा क्या हो जाएगी 40% होगी। देख कैसे, पहले 12 का 30%, 0 कट गया, 12 दूनी 36, मतलब 3.6 लीटर क्या था एसिड था। पहले वाले घोल में क्या था 3.6 लीटर क्या था एसिड था। और अब 12 में से 3 घटा देंगे, क्योंकि 3 लीटर पानी वाष्प हो गया, 12 में से 3 घटाएंगे तो एसिड क्या बचेगा 40%। तो 12 में से 3 गया 9, 40/100, 0 कट गया, 9 चौका 36, 10 का भाग 3.6। ये भी क्या है 3.6 लीटर क्या है एसिड। मतलब नए घोल का एसिड कितना आ गया 3.6, पुराने घोल में भी एसिड कितना है 3.6। मतलब एसिड की मात्रा क्या आई बराबर, चाहे वो 30% हो चाहे 40%। अगला जब एक आदमी की आय 6,000 रुपए बढ़ती है तो टैक्स की दर 18% से 15% हो जाती है, जबकि दोनों परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है। शुरुआत की आय ज्ञात करो अगर उसमें दोनों परिस्थितियों में समान कर दिया। बिल्कुल सिंपल, अपने वो क्वेश्चन को क्या दे दिया कि चाहे उस पे टैक्स कितना लगे 18% और चाहे टैक्स कितना लगे 15%। चाहे टैक्स वो 18% दे रहा हो तो भी टैक्स उतना ही देगा जब 15% टैक्स दे रहा हो। मतलब टैक्स की दर 18% है तो अगर वो 30,000 रुपए टैक्स दे रहा है, और अगर वो टैक्स की दर 15% से भुगतान करे तो भी कितना टैक्स भुगतान करेगा 30,000। मतलब दोनों दरों पर जो टैक्स का भुगतान है, जो टैक्स की राशि आएगी वो क्या होगी बराबर आएगी। अब दोनों की दर चेंज कैसे हुई, दर चेंज ऐसी हुई कि पहले आदमी की आय कितनी थी अपने को पता नहीं, लेकिन जब उसकी 6,000 रुपए आय बढ़ती है तो इसका मतलब पहले ये आय ज्ञात कर लेते हैं। पहले आय क्या थी, उस आदमी की आय पहले क्या थी ए थी, और अब आय कितनी होगी, अब आय होगी ए प्लस 6। जब आय ए थी तो टैक्स की दर क्या थी, जब आय ए थी तो टैक्स की दर थी 18%, और जब आय ए प्लस 6 हो गई तो टैक्स की दर क्या होगी, टैक्स की दर बराबर कितनी होगी 15%। ये कह रहा है क्वेश्चन। जब आय ए थी तो टैक्स की दर थी 18%, जब आय ए प्लस 6,000 होगी तो टैक्स की दर कितनी होगी 15%। तो इस पे जो टैक्स दे रहे हैं मतलब ए का 18%, क्या कह रहा है ये ए का 18% बराबर होगा किसके ए प्लस 6,000 का 15%। सॉरी, ये कह रहा है जबकि दोनों परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है। क्या कह रहा है दोनों परिस्थितियों में, ये क्वेश्चन की बात भूल गए अपने। हाँ, टैक्स ए आय क्या थी ए थी तो टैक्स की दर क्या थी 18%, और जब आय क्या थी ए प्लस 6,000 थी तो टैक्स की दर क्या थी 15%। लेकिन एक बीच में बात और बोल गया क्या, जबकि दोनों परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है। मतलब दोनों परिस्थितियों में ए का 25% कर मुक्त है, मतलब ए जो कुल आय है उसमें 25% निकाल दो, उसमें क्या है कोई टैक्स नहीं देने, तो टैक्स कितने पर देने ए का 75% पे टैक्स देने। क्या देने उसको ए का 75%, और इसमें क्या देने ए प्लस 6,000 का 75%। ये क्या आ गई उसकी टैक्सेबल आय आ गई, मतलब इस आय पे उसको टैक्स करना है। मतलब ए इधर क्या थी
25% कह रहे दोनों परिस्थितियों में 25% आय पे कोई टैक्स नहीं देता है, मतलब उसकी जो कुल आय है उसमें से 25% निकालनी, इसका मतलब 75% बचेगी उस पर टैक्स देने, तो ए का 75% और ए प्लस 6,000 का 75%। अब दोनों इन पे क्या देना है उसको टैक्स देना है, तो इस पे टैक्स कितना दे रहे हैं वो 18%, इस पे क्या दे रहे हैं 18% और इस पे टैक्स कितना दे रहे हैं वो 15%। और आगे अपने को एक बात बोली उसने कि शुरुआत की आय ज्ञात करो अगर उसने दोनों परिस्थितियों में समान कर दिया, मतलब ये जो टैक्स अब क्या गया इस पे टैक्स आ गया और ये क्या आ गया इस पे टैक्स, और दोनों पे टैक्स जो लगा है वो क्या है, दोनों की टैक्स की मात्रा क्या है बराबर है, दोनों की टैक्स की मात्रा क्या है बराबर। इसको हल करना है, हल करेंगे तो क्या करेंगे 100 से ये 100 गया, 100 से ये 100 गया और उसके बाद 75 से ये 75 गया, उसके बाद 3 6 18 3 5 15, इतना हल कर दिया। तो यहाँ पे तो क्या आ गया 6a और वहां पे क्या आ गया 5a प्लस 5 का 30,000, 5 का इधर अंदर गुना किया बैठे 5a 5 का 30,000, तो 6a माइनस 5a बराबर कितना आ गया 30,000। 6a में से 5a घटाया कितना बचा a कितना 30,000। a क्या थी पहले आय कितनी थी a थी, a की मान कितना आ गया 30,000 और ये पूछ क्या रहे शुरुआत की आय क्या करो, शुरुआत की आय क्या थी a थी, तो a का मान कितना है 30,000, तो उसकी आय कितनी थी 30,000। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी होती है, उसके बाद क्वेश्चन को उसी के अनुसार लिख लो, लिख के उसको हल कर दो। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है क्योंकि क्वेश्चन होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज पे हल होता है कि उसमें उसने आगे आगे क्या बोला है उसी बात को नोट करते जाओ, उसके बाद उसको हल कर दो। इसमें अपने को एक हिंट मिला क्या कि दोनों पे जो टैक्स है वो क्या है बराबर है, इसका मतलब पहले की आय पे कितना टैक्स बन रहा है और बाद में जो आय की बढ़ती है उस पे कितना टैक्स बना है, दोनों को क्या कर दो बराबर कर दो, उसके बाद हल कर दो, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।